शनिवार के दिन जामुड़िया थाना अंतर्गत नीघा कोलियारी के मैनेजर कार्यालय में मैनेजर संतोष घोष का घेराव विभिन्न श्रमिक संगठन की यूनियन द्वारा किया गया। श्रमिकों का इस महीने इनकम टैक्स अधिक काट लेने के खिलाफ समस्त श्रमिक संगठन तरफ से किया गया। श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस वर्ष श्रमिकों का इनकम टैक्स में इजाफा हुआ है। ये कैसे हुआ है, इसी की जांच एवं सुधार किए जाने पर मांग को लेकर मैनेजर कार्यालय का घेराव। इस घेराव कार्यक्रम में नेता मंगल पांडे, जब्बार खान, किशोर थोर्न, विनय झा सहित अन्य यूनियन के नेता उपस्थित थे। ये जो है पूरे का नाम है वर्कर लोग का पूरा टैक्स काट लिया गया है और साल भर का टैक्स लास्ट महीना में एक बार ज़्यादा करके काट लिया गया है। पहले घर भाड़ा का कोई टैक्स नहीं कटता था, उसके लेकर करके कोई चर्चा नहीं थी हुआ, ना कॉर्पोरेट जेसीसी में हुआ का नाम सखतुड़िया लेवल में, ना एरिया जेसीसी में हुआ कि उसका टैक्स काटना है। एक बैग जो है आगे महीना से जो है 3 महीना से टैक्स काटना चालू किया, जिसमें आगे महीना जो खूब कमती टैक्स काटा गया और लास्ट महीना जो है सब वर्कर का पूरी टैक्स काट लिया गया। ऐसा भी हो रहा है, किसी वर्कर का जो है 100 रुपया वेतन रह गया है, किसी का 1000 रुपये वेतन रह गया, किसी का 2000 रुपये वेतन रह गया है, बाद बाकी सब पैसा टैक्स में कट गया है। टैक्स देने के लिए जो कंपनी हम लोग को क्वार्टर दी है, जब सिविल में हम लोग रिपेयरिंग के लिए बोलते हैं तो उनका रिपेयरिंग का कोई ठीक नहीं है। हम लोग का क्वार्टर भाड़ा के लिए जो है देने के लिए हम लोग तैयार हैं, पर स्टैंडर्ड क्वार्टर हम लोग को मिलना चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्वार्टर हम लोग का नहीं है, जिसके हिसाब से उसको टैक्स काटना है। हम लोग का 10 लीटर पानी जो है जो स्वच्छ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। रिपेयरिंग की कोई बंदोबस्त नहीं है। घर टूटा हुआ है, आपका जो है कभी भी सिविल में जाइए बोले रिपेयरिंग के लिए तो हमारे पास फंड में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, और ज़बरदस्ती करके टैक्स काटने के लिए तैयार है। आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम है कि हम लोग वही जानना चाह रहे हैं कि टैक्स एक बैग जो इतना काट लिया गया, वर्कर के पास पैसा नहीं है खाने का, तो अगर वो का नाम महीना भर खाएगा नहीं तो किस तरह से ड्यूटी करेगा। उसका परिवार भी परेशान है, लड़का का स्कूल फीस है, ये फीस है, वो कहाँ से देगा। तो आप लोग को अगर ये काटना था तो साल भर में आप लोग को जो है उसको कैलकुलेशन करके महीना वाइज आपको काटना चाहिए था। वो आप नहीं करके एक बैग अगर आप पूरा का पूरा सैलरी आप गायब कर दीजिएगा आदमी को, तो उसका जो है कहाँ से बेचारा खाएगा, कहाँ से घर चलाएगा, कहाँ से फैमिली चलाएगा। ये समझता कितना वर्कर होगा जिनका इस तरह का? इसमें करीब मेरे ख्याल से आपका समझिए कि 50% वर्कर, माने कि 200 वर्कर करीब ऐसे हैं जिनका कि पूरा का सैलरी गायब से ख़त्म हो गया है, और 200 वर्कर है जिसको 20,000 30,000 रुपये करके सैलरी मिल रहा है। अब आप लोग जीएम साहब और पीएम साहब का घेराव किए थे, उन लोग से क्या कुछ आश्वासन? उनसे हम लोग आशा है कि हम लोग अच्छा जब भी हम लोग पूछने चाहते हैं कि फाइनेंस को कि क्या चीज़ हमारा टैक्स कटना चाहिए, क्या नहीं कटना चाहिए, उसका पूरा हम लोग उस चीज़ को बताइए, उस चीज़ को भी वो क्लियर नहीं करते हैं। मैनेजर साहब को बोला गया कि सर हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग खाएंगे क्या, तो बोले हम क्या फाइनेंस बन जाएँ। तो आप बताइए, वो हम लोग का मालिक है, हम लोग का परिवार कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। फाइनेंस को बुला करके हम लोग से बातचीत कराएंगे और नहीं करा के बोलते हैं कि हम क्या जानते हैं भाई, हम क्या फाइनेंस मैनेजर हैं जो हम जानते हैं। जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो आदमी खाने बिना मरेगा और आंदोलन भी नहीं करेगा। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात यहाँ पर चल रही है। इसी लेकर के सारा वर्कर एकजुट होकर के लड़ रहा है और जानना चाह रहा है कि किस बेसिस पर आपने पैसा काटा। और एक जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।